राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रहने वाला आनंद तोमर अपने एक 3 साल की बच्ची व अपनी पत्नी के साथ घर में कैद रहने के लिए मजबूर है। 3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। जी हां, आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में एक परिवार जिनके साथ एक बच्चा और बीवी रहती हैं, लेकिन सामने ही रहने वाली कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने आनंद तोमर का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार का भी घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। आनंद तोमर ने बताया कि उनके घर के सामने एक त्यागी ठेकेदार रहते हैं जो कि हिमाचल कोर्ट से फरार हैं और जिनके फरारी के संबंध हिमाचल पुलिस हमारे घर पर चस्पा कर गई थी। इससे नाराज होकर त्यागी ने तोमर के साथ मारपीट व गाली गलौज की। इतना ही नहीं, जब आनंद तोमर घर से अपने घर पर चले गए तो उनकी बीवी और 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें उनकी बीवी की नाक की हड्डी टूट गई, जिसकी तहरीर उन्होंने पुलिस को दी। लेकिन अपराधी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उनकी बीवी और बच्ची को स्कूल के बाहर 8 से 10 लोगों ने महिलाओं के साथ घेर लिया और मारपीट करने लगे, जिनकी तहरीर उन्होंने लक्ष्मीबाग चौकी पर दी और उसमें भी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आज तक भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि त्यागी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा है और जब भी वह घर से निकलते हैं उनका पीछा करते हुए कई लोग स्कूल तक पहुंचते हैं और उनके बच्चों के साथ मारपीट भी की जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर डीजीपी व एसएसपी तक भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई उन लोगों पर नहीं की गई। आखिर ये परिवार अपने आप को घर में कैद करने के लिए मजबूर है और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार की है कि उनकी जान की रक्षा की जाए और ऐसे आपराधिक लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। मेरा नाम आनंद सिंह तोमर है और मैं I-148 नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे सामने अनिरुद्ध त्यागी जी रहते हैं। उनका एक कोर्ट से फरारी का वारंट आया था हिमाचल से, तो वो लोग पुलिस आकर के मेरे दरवाजे पे एक वारंट चस्पा कर गई थी अनिरुद्ध त्यागी का, जिसमें ये फरार घोषित थे। और इनको जब ये चीज़ मालूम हुई, इन्होंने देखा कि वारंट चस्पा है, तो मेरे घर पे आकर के इन्होंने और बदतमीजी से गाली गलौज करी और बोले इसको निकाल के फेंक दे। जब मेरी वाइफ ने मैंने मना कर दिया तो मैं अपनी ड्यूटी चला गया। पीछे से ये उत्तेजित होकर के आए और दरवाजे में लात मार के अंदर गए। मेरी वाइफ में लात मारी जिससे मेरी वाइफ की नाक की हड्डी टूटी और इन्होंने मेरी वाइफ के कपड़े भी फाड़ दिए और मारपीट करके चले गए, जिसकी कैमरे की फुटेज भी थी। फिर मैंने इन लोगों के ये 6-7 लोग हैं और त्यागी के गैंग बना रखा है इन्होंने, जो बराबर में पार्षद हैं विनोद नेगी जी, उनके घर में रहते हैं 8-8, 10-10 लोग और ये आनंदा ग्रुप दूध वाले हैं। तो इन्होंने मैंने एफआईआर कराई। फिर ये एफआईआर को वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे, कहेंगे एफआईआर वापस लो वरना हम तुम्हारे बच्चे समेत तुम्हें मार देंगे। तो मैंने एफआईआर वापस नहीं ली। फिर दोबारा इन्होंने फिर मेरे वाइफ के साथ मारपीट करी, मेरे साथ भी की, जिसका मेडिकल करा के हमने एफआईआर भी कराई। फिर इन्होंने दून कैम्ब्रिज स्कूल पे तिबारा में इन्होंने 29 तारीख में फिर इन्होंने ऐसी 29/7 में मारपीट करी और मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश करी। मैंने बचाव में और अब हाथ पैर चलाए जिससे मेरी वाइफ सुरक्षित बच सकें, वरना वहाँ भी ये लोग हत्या कर देते। और मेरी काफ़ी प्रशासन से एसएसपी, डीएम और आईजी, डीआईजी, मैंने हर एक उस पर मैं जाकर के दरवाजे पे मैंने अपनी गुजारिश की कि ये लोग गैंगर है, इन्होंने गैंग बना रखा है। मकान मालिक इनको यहाँ किराए पे दे करके इन्होंने एक गैंग बना करके और हम लोगों को परेशान इतना कर दिया कि हम घर में कैद हैं और हम जी नहीं पा रहे एक मिनट, और आए दिन बहुत दुखी हो गए हैं हम लोग। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराए। 3-3 एफआईआर होने के बाद भी इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया और हमारे खिलाफ एक मुकदमा लिखा है जिसमें इन्होंने चारों ओर से घेर करके मेरी वाइफ को और मुझे मारपीट करने की कोशिश करी। चौकी पे लेके गए, वहाँ कोई इस तरीके का वो नहीं था हमारे खिलाफ क्लू, तो उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने एक झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ लिखाई थी मिसकैरेज की, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट हम लोग गए थे इनके खिलाफ। उन्होंने फर्जी मेडिकल माना कि प्राइवेट मेडिकल को कोई सत्यता नहीं दी जाती, अतः हाईकोर्ट ने उसको क्लोज कर दिया और जिसकी हम कॉपी भी है हमारे पास। मगर इन विपक्षी गणों को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, हम लोगों को बहुत दुखी कर रही है। सर, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ सर, प्लीज़, कि हम लोगों को हमारी जान बचा लीजिए। तेजाब वगैरह फेंकने की धमकी देते हैं इनके ग्रुप को, प्लीज़ सर, हम लोगों की कार्रवाई करिए प्लीज़ सर।